ठीक है, अब मैंने पहले बोल तो दिया था, चलो ठीक है। चैप्टर फर्स्ट समुच्चय और समुच्चय की परिभाषा और इसको प्रदर्शित करने की मेथड कल मैं बता चुका था। फिर अभी ये आपका समुच्चय, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं। तो पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम n से। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स, और सेट ऑफ होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तीसरा है पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। इसके बाद है फोर्थ है सेट ऑफ परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन Q से। Q x इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ PQ बिलोंग्स टू Z और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं, वो सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। और पांचवा है परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सामान्यतः I से। x बराबर √a, जहाँ a अभाज्य संख्या है, जहाँ एक अभाज्य संख्या है। और छठा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। R में सब कुछ आ जाता है। R में नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये और ये सब मिलके, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय वो कहलाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं के इसके बाद है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। देखिए, अभी तक हम 10th में आपको पढ़ाया था कि किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यह माइनस आयोटा बराबर -1 का वर्ग, आयोटा का वर्ग है -1। आयोटा का वर्ग क्या होगा? -1। तो आयोटा बराबर √-1। यह है आयोटा, एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। आयोटा का मान होता है √-1। तो किसी वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिखने पर प्राप्त संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। और इसे हम C से इन्हें
तो सी ए प्लस आयोटा बी, ये एक सम्मिश्र संख्या ए प्लस आयोटा, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और आयोटा क्या है, √-1। तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C बराबर, C है Z बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या हैं और आयोटा है √-1 काल्पनिक। ये कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय थे। 6 के बाद 7 सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इनका सिंबल फिक्स है, फिर भी किताब में अगर अलग होगा तो वो दे दिया जाएगा। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये थे कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय, विशेष प्रकार के समुच्चय। अब इसके बाद है समुच्चय के अवयव। कल मैंने अवयव बता दिया था, ए ई आई ओ यू। तो समुच्चय के अवयव कितने इसमें, 1 2 3 4 5। एन ए का मतलब है समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो एन ए बराबर 5, एन ए बराबर 5। अवयव है के लिए कल आपको बताया था, अवयव है, अवयव है का चिन्ह है अब बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। और अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये पढ़ते हैं भाई इसको। जैसे इसमें ए अवयव है ए का, बिलोंग्स टू। टी अवयव नहीं है ए का, ए तो अवयव है ए का और टी नहीं है। तो ये अवयव है की संख्या है, अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और अवयव है और अवयव नहीं है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने अवयव हैं उसके अवयवों की संख्या कहलाती है, उसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे बी, समुच्चय बी ए बी सी, तो इसके अवयवों की संख्या होगी, बी के अवयवों की संख्या बराबर 3, 1 2 3। तो एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी बराबर 3 पढ़ते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी एन बी। तो ये थे समुच्चय। समुच्चयों को प्रदर्शित करने का तरीका बता दिया। इसका समुच्चय निर्माण रूप देखो भाई, समुच्चय निर्माण रूप, b = x, जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 वर्ण हैं। प्रथम 3 वर्ण ABC होते हैं, तो ABC है यहाँ पर x, जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 वर्ण हैं। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर यानी सारणीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब धनु कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो वो सारणीय रूप होगा, अगर नियम के रूप में लिखेंगे तो वो समुच्चय निर्माण रूप अथवा नियम रूप होता है। कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हो गए। इसके बाद आपको अब चलेंगे आगे समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। और समुच्चयों के प्रकार के लिए कल करेंगे समुच्चयों के प्रकार।
ये आपको कल बताएंगे आप। समुच्चयों के प्रकार, सबसे पहले दो है परिमित समुच्चय, दूसरा है अपरिमित, तीसरा है एकल समुच्चय, चौथा है रिक्त समुच्चय। इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम इसी को पढ़ेंगे, परिमित, अपरिमित, एकल और रिक्त समुच्चय। इसके बाद आगे के प्रकार आएंगे। समुच्चय जो पहला चैप्टर है सिंपल सा है, आपके पास बुक्स वगैरह हों तो ले लेना बाज़ार से, और ये कंटिन्यू रहेगा अपना कल भी। चैप्टर नंबर 1